इमरान खान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नारे और कैदी नंबर 804 के नारों से मुल्तान स्टेडियम गूंज उठा। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ है मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान, और इस दौरान एक अनहोनी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ की पहली मरतबा एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि जो शायद उसकी तारीख़ नहीं मिलती। जैसे ही इमरान खान के नारे लगना शुरू हुए, कैदी नंबर 804 के नारे लगना शुरू हुए, तो पूरा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम गूंज उठा इन नारों पर। पहले तो PSL की जो इंतज़ामिया है, उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए, जो सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की कि इन नारों को जो है वो नारे लगाने वालों को नारे लगा रहे हैं उनके नारों का जवाब देने वालों को खामोश कराया जाए, लेकिन वो तो खामोश नहीं हुए। तो फिर उसका एक हल निकाला गया। वो हल ये निकाला गया कि तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की जो लाइव नशरियात थी, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था मैच, उसे रोक दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सियासी रहनुमा के या आप कह सकते हैं, नाम ले सकते हैं हम, इमरान खान के नाम पर नारे लगाने पर और इमरान खान के नाम के ऊपर जो है वो नारे लगाने पर, कैदी नंबर 804 के नारे लगाने पर पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव नशरियात रोक दी गई और बताया गया कि आपने सबको बताना है कि ये टेक्निकल एरर था। ज़राए बताते हैं कि ये टेक्निकल एरर नहीं था। जब PCB की इंतज़ामिया से वहाँ पर जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे, उनकी जो वहाँ पर जो मौजूद इंतज़ामिया थे, ये जो एहलकार थे, उनसे उन लोगों को, उन फैंस को नहीं रोक नहीं पाए। जब वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो फिर उसका हल ये निकाला गया कि लाइव नशरियात को फौरी तौर पर रोक दिया गया। और ये उस वक्त सूरत हाल पैदा हुई जब कराची किंग्स हदफ के ताक़ुब में थी और 3.5 ओवर्स हो चुके थे और 2 विकेटों के नुकसान पर 14 रन्स कराची किंग्स ने बना लिए थे। और मैच की जो ट्रांसमिशन थी वो तकरीबन 4 ओवर्स तक जो वो रुकी रही और 8वें ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर ये जो लाइव ट्रांसमिशन थी ये बहाल हुई। जब लाइव ट्रांसमिशन बंद हुई तो उसके बाद क्या हुआ, दिलचस्प कहानी तो उस वक्त शुरू हुई है, क्योंकि उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जो लोग नारे लगा रहे थे उन्हें रोकने के लिए पूरी की पूरी जो पुलिस एहलकार थे, जो अफसरान थे, जो वहाँ पर कांस्टेबल थे, जो जितने भी एहलकार थे, या उसके अलावा उनके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के मज़ीद जितने सिक्योरिटी के इदारों के एहलकार थे, वो इनक्लोजर्स में पहुँचे, वहाँ जाकर बैठ गए और कुछ लोगों को थ्रेट भी किया। उन्हें कहा कि हम आपको घरों से जो है वो उठा लेंगे अगर आप खामोश ना हुए। कुछ लोगों के हवाले से ज़राए का बता रहे हैं कि उन्हें जो है वो कानून नाफिज करने वाले जो एहलकार हैं वो साथ भी लेकर गए हैं और नारे लगाने पर लोगों को उकसाने के इल्ज़ाम में उन्हें जो है वो साथ ले गए। और ये तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एहलकारों को इनक्लोजर में जाकर बैठना पड़ा है, वहाँ जाकर बैठकर लोगों को रोकना पड़ा है और लाइव नशरियात रोकनी पड़ी है, क्योंकि नारे इस कदर ज़्यादा हो गए थे, आवाज़ें इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता था, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो फिर उसका हल ये निकाला गया कि जो ट्रांसमिशन थी उसे रोक दिया गया और ये कहा गया कि मीडिया TV जो चैनल्स थे उन्हें भी कहा गया कि आपने ये वजह नहीं बतानी कि किस वजह से ट्रांसमिशन रोकी गई, बल्कि आपने ये वजह बतानी है कि टेक्निकल एरर था और टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो ये नशरियात जो है वो रुकी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। स्टेडियम्स के क्रिकेट के जो कवानीन है ICC के, क्योंकि ICC के कवानीन के तहत पाकिस्तान सुपर लीग का भी इनेकाद होता है, तो ICC कवानीन के तहत किसी भी सियासी, मजहबी, लिसानी हवाले से आप नारेबाजी नहीं कर सकते, किसी शख्स पर फ़िक्रेबाजी आप नहीं कर सकते, कौमियत से मुतल्लिक आप बात नहीं कर सकते। ये ICC कोड ऑफ कंडक्ट है स्टेडियम के अंदर के। आप शोर शराबा, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की ज़ात के ऊपर जो है वो उंगली उठाकर या उसकी नस्ल से मुतल्लिक या उसकी रंगत से मुतल्लिक या उसकी कौमियत से मुतल्लिक या सियासी नारा या मजहबी नारा आप नहीं लगा सकते। यहाँ तक तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ़ैंस ने यहाँ पर जो है वो गलती की है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों के अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, अपनी अपनी जो उनकी एफिलेशन है ज़रूर होनी चाहिए। ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सियासी नज़रियात लोगों के हैं, लेकिन स्टेडियम
स्पोर्ट्स है और ये खेलों का जब मैदान होता है ये सियासत से पाक होना चाहिए और यहाँ पर इस तरह की सियासी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी। और जो लोग सियासी नारेबाजी कर रहे हैं मैं उनकी भी हिमायत नहीं करूँगा। उन्होंने भी कोई अच्छा इकदाम नहीं किया। उनके रहनुमा के साथ या उनके लीडर के साथ कुछ ऐसा वाक़या हो रहा है जो उन्हें लगता है कि यार गलत हो रहा है, तो वो ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाकर वो अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, तो उन फैंस ने भी गलत किया, लेकिन लाइव ट्रांसमिशन रोकना भी गलत है। लाइव ट्रांसमिशन रोकना सिर्फ इस बुनियाद पर कि इमरान खान के नारे लग रहे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे, तो ये भी गलत है। आप जो आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर इसी तरह के मामला तो दुनिया भर में हमने बहुत कम ऐसा देखा है कि क्रिकेट में खासकर क्रिकेट की बात करूँगा कि सियासी नारे लगते हों। भारत में भी लगे तो वो कश्मीर के मुतल्लिक़ लगते रहे, पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो लगते रहे, लेकिन इमरान खान से मुतल्लिक़ हमने स्टेडियम में भी, नेशनल स्टेडियम कराची में भी देखा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी नारे लगे, पिंडी स्टेडियम में भी नारे लगे। लोगों ने शायद इसको एक ना वो चिड़ बना लिए। लोग अब जानबूझ के जो है ना इंतज़ामिया को तंग करते हैं। आप कितने लोगों को उठाओगे, कितने लोगों को आप हिरासत में लोगे, कितने लोगों को आप गिरफ़्तार करोगे, लोग तो नहीं समझ रहे। बहरहाल ये लोगों की एक एफिलेशन है, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर जाते जाते कि फैंस ने भी कुछ अच्छा इकदाम नहीं किया। नारे लगाने हैं तो स्टेडियम के बाहर बहुत सारी ऐसी जगहें आप जाकर वहाँ नारे लगा सकते हैं और स्टेडियम के अंदर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने लाइव ट्रांसमिशन रोकी है उन लोगों ने भी गलत किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये पाकिस्तान है, अगर नारे लग सकते हैं तो फिर ट्रांसमिशन भी रुक सकती है।